नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जनका के आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। बताएंगे आपको कि आज किस तरह से ताबीज़ी एक घिनौनी चाल चलने वाली है। वो अपने दिल को पाने के लिए इतनी ज़्यादा बेचैन और जल्दबाजी मचा रही है कि अच्छा बुरे का सब हिसाब भूल चुकी है। और आज वो अमन और रोशनी के साथ एक बहुत घिनौनी चाल चलने वाली है। और कैसे होगा ये सब कुछ, चलिए आपको बताते हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर शायरी की नज़र नताशा पे पड़ती है जो किसी से बात कर रही होती है। वो देखने की कोशिश करती है कि नताशा किससे बात कर रही है। वो जाकर दूसरी तरफ देखती है, लेकिन इतनी देर में ताबीज़ी और नताशा वहाँ से गायब हो जाते हैं। और दोनों शुक्र मनाते हैं कि चलो अच्छा है कि अब ताबीज़ी नताशा की नज़र किसी पर नहीं पड़ी और दोनों अब अपना काम आराम से कर पाएंगे। यहाँ शायरी ये बात रिहान को बताती है कि वो जो भी है बेहद ताकतवर है, क्योंकि नताशा ऐसी किसी के लिए तो काम करेगी नहीं। यहाँ पर ताबीज़ी के कहने पर अमन हॉस्पिटल आता है, जहाँ कहती है कि मुझे पता था, अगर तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी अम्मी की रिपोर्ट आएगी तो तुम यहाँ ज़रूर आओगे। और ताबीज़ी वहाँ पर अमन के ऊपर एक पोषण डाल देती है जिससे अमन का रूप बेहद भद्दा और गंदा दिखने लगता है। वो बेहद भयानक दिखने लगता है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। और ताबीज़ी यही काम करती है, वो अमन को घिनौना और ख़तरनाक बना देती है और कहती है कि अगर रोशनी अभी भी अमन से इतना ही प्यार करेगी जितना वो उससे पहले करती थी, तो इसका मतलब वो फरिश्ते के दिल के लायक है। और अगर रोशनी ने इसे प्यार नहीं किया तो मतलब उसका दिल अब मेरे पास आ जाएगा। अमन भी अपने आप को देखकर डर जाता है और वो बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, बच्चा उसे देखकर डर जाता है। अमन को समझ नहीं आ पाता कि इस हाल में अगर रोशनी उसे देखेगी तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। वो उसे पहचान पाएगी, वो उससे उतना ही प्यार कर पाएगी या फिर उस पर हमला करेगी। और ये सब सोचते सोचते वो पहुंच जाता है जुनैद मंजिल, जहाँ जाकर वो रोशनी को आवाज़ देता है। रोशनी उसके पास आती है, वो देखती है कि कोई वहाँ पर खड़ा है। वो पूछती है कि वो कौन है। रोशनी बार बार सवाल करती है कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने जाता है कि ताबीज़ी एक और पोशन फेंक देती है जिससे वो अपनी ज़बान भूल जाए और वो कुछ अलग ही ज़बान में बात करने लगे। वो कुछ और बोलने लगता है, उसकी भाषा रोशनी को समझ नहीं आती। रोशनी कहती है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में दादी आ जाती है। दादी भी देखकर डर जाती है। दादी को समझ नहीं आ पाता कि ये इतना भयानक और इतना गंदा दिखने वाला इंसान घर में क्या कर रहा है। रोशनी कहती है पहले अमन को आने दीजिए कि मैं उनसे बात करके डिसाइड करूँगी कि हमें इन्हें भेजना चाहिए या नहीं। दादी बोलती है कि इसको भेजना चाहिए। बाद में अमन सोचता है कि क्या पता कि वो पोषण साफ़ हो जाए तो मैं वापस से पहले जैसा हो जाऊँ। वो पानी में डालने लगता है, लेकिन अमन को ये पता नहीं है कि पानी डालने के बाद उस पोषण का असर और गहरा हो जाएगा, वो और भद्दा और ख़तरनाक हो जाएगा। वो वापस से अंदर आता है। इतने में ताबीज़ी उसके ऊपर पीछे से हमला करती है। अमन की आंखें हल्की हल्की खुलती हैं, वो ताबीज़ी को देखता है। ताबीज़ी सबको बताती है कि जब कोई बहुत ज़्यादा गुनाह करता है तो उसे कच्चा जिन बना दिया जाता है, और शायद ये वही है। इतने में अमन उठकर ताबीज़ी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि रोशनी उसे अलग कर देती है और वो ताबीज़ी को घूरने लगता है। अमन रोशनी के पास जाता है, रोशनी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी पीछे हो जाती है। फिर रोशनी को समझ में आता है कि वो उसे कुछ कहना चाहता है। वो पूछती है आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। अमन हाँ में सर हिलाता है। रोशनी उसके साथ जाती है और घर वालों को कहती है कि वो टेंशन ना ले। वो ऊपर जाती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको पहले से जानती हूँ। हम पहले कभी मिले हैं क्या? मैं आपकी भाषा तो नहीं समझ पा रही, लेकिन हाँ आपका लिखा हुआ ज़रूर समझ पाऊँगी। रोशनी अंदर से जाके पेपर और पेंसिल ले आती है और कहती है आप लिख कर बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। अमन कुछ लिखे इससे पहले ताबीज़ी एक और पोर्शन अमन पे डालती है जिससे अमन खतरनाक हो जाता है और वो रोशनी को ऊपर से धक्का दे देता है, लेकिन नीचे गिरने से उससे अरमान संभाल लेता है और रोशनी उसे गोदी में उठाती है, कहती है थैंक यू बेटा। और इसके बाद रोशनी उस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहती और ताबीज़ी खुश हो जाती है। इधर शायरी एक डब्बे में बंद हो जाती है, कांच के बॉक्स में जिसमें बॉम्ब लगा होता है। वो बहुत डर जाती है कि 2.5-3 मिनट में बॉम्ब फट जाएगा, वो मर जाएगी। उसकी खाला का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। वो बहुत टेंशन में आ जाती है।
रेहान कहता है तुम 2 मिनट चुप रहोगी, मुझे सोचने दोगी मैं क्या कर सकता हूँ। शायरी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन रेहान नहीं जाता। वो कहता है कि मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। इतने में रेहान दूर से भागता हुआ उस शीशे के अंदर घुसता है और वो शीशा टूट जाता है और वो शायरी को ज़ोर से गले लगा लेता है। यहाँ पर घर पर ताबीज़ी बेहद खुश हो जाती है कि फाइनली वो जो चाहती थी वो हो रहा है। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि रोशनी कहती है ताबीज़ी को कि मैंने कच्चा जिन के लिए इसमें सज़ा लिख दी है और अब आप ये लीजिए। लेकिन ताबीज़ी कहती है कि तुम्हें इस पर आयाना मोहर लगानी पड़ेगी। रोशनी अपनी एक क्लिप निकाल कर उस रोल पर लगा देती है जिसमें उसने लिखा होता है अब क्या रोशनी कि ये मोहर उस कच्चे जिन की सज़ा है या रोशनी की मौत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको आने वाले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा धमाके मिलने वाले हैं। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।